पाकिस्तान भारत के अंदर बहुत समय से अपने टेररिस्ट भेजता आया है। बहुत समस्या से भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करी कि ये जो एक एक टेररिस्ट भारत में आते हैं, इन टेररिस्ट को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। आज इस वीडियो के तहत मैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा जो हमें ये बताती है कि जो पाकिस्तान की तरफ से भारत में टेररिस्ट भेजे जाते हैं वो किस प्रकार से 6 स्टेज की ट्रेनिंग लेके भारत में आते हैं। जो भी टेररिस्ट उठाया जाता है, जिसको इवेंचुअली भारत भेजने का कार्य किया जाता है, उसका सबसे पहला स्टेज ऑफ ट्रेनिंग होती है दौरा-ए-औम। दौरा-ए-औम 21 दिन का एक ट्रेनिंग फेज़ होता है। इस ट्रेनिंग फेज़ में RNAW के अधिकारी बताते हैं कि शुरुआत होती है जो टेररिस्ट होता है सुबेरे फिज़िकल फिटनेस से। 1 से 2 घंटे फिज़िकल फिटनेस की ट्रेनिंग के दौरान पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी दौरा-ए-औम की ट्रेनिंग एक पाकिस्तानी टेररिस्ट संगठन के अंदर रह के प्रोवाइड करते हैं। आपने ये बात सही सुनी कि पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी टेररिस्ट संगठन के अंदर डेपुटेशन पे जाते हैं, दौरा-ए-औम में फ़िज़िकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक के ये अधिकारी जब फिज़िकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में सक्षम रहते हैं तो उसके बाद दिन में इस रिक्रूट को प्रोवाइड की जाती है मैप रीडिंग स्किल की ट्रेनिंग। इस मैप रीडिंग स्किल की ट्रेनिंग में उसको ये सिखाया जाता है कि चोटियों को, पहाड़ियों को कैसे पकड़ना है, पढ़ना है, समझना है, गलियों को कैसे नापना है, और इनको ये साथ में बताया भी जाता है ओवर एंड अबव कि किस तरीके से आपको असला बारूद बनाना है। RNAW के अधिकारी ये तक बताते हैं कि दौरा-ए-औम का लास्ट पार्ट जो होता है दिन का, उसमें इनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है। 21 दिन तक ये चलने वाला कोर्स जो व्यक्ति सक्सेसफुली पास कर लेता है, उसके टेम्परामेंट को, उसकी अचीवमेंट को देख के इनको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाया जाता है, जो कि एक 3 महीने का अब एक रिगरस कोर्स होता है जिसको कहते हैं दौरा-ए-खास। दौरा-ए-खास 21 दिन के बाद जो ये 3 महीने का पूरा एक एलीट एडवांस लेवल कोर्स होता है, इसमें पाकिस्तान आर्मी के वो अधिकारी टेररिस्ट ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर रह के इन टेररिस्ट रिक्रूट्स को कॉम्बैट और मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। आप सोचिए कि किस प्रकार का ये देश है कि जिस देश की मिलिट्री के अधिकारी एक टेररिस्ट संगठन के अंदर डेपुटेशन पे जाकर एक टेररिस्ट ग्रुप को, उसके रिक्रूट्स को कॉम्बैट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये 3 महीने के लंबा चलने वाला दौरा-ए-खास एक टेररिस्ट रिक्रूट को कॉम्बैट रेडी बनाता है। जब ये रिक्रूट्स कॉम्बैट रेडी हो जाते हैं, जब इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे दी जाती है, फायरिंग सिखा दी जाती है, बारूद असला कैसे फेंकना है, चलाना है, इसका प्रयोग सिखा दिया जाता है, तो फिर उसके बाद 14 दिन का इनको एक स्पेशलाइज्ड कोर्स कराया जाता है जिसका नाम है दौरा-ए-रिब्बत। 3 महीने के इस कोर्स ख़त्म होने के बाद दौरा-ए-रिब्बत के दौरान इनको इंटेलिजेंस कलेक्शन की ट्रेनिंग सिखाई जाती है। एक टेररिस्ट जो भारत आता है वो सिर्फ टेररिज्म करने नहीं आता, उसको इंटेलिजेंस कलेक्शन, इंटेलिजेंस गैदरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है दौरा-ए-रिब्बत के तहत। और दौरा-ए-रिब्बत जब ख़त्म होता है, इंटेलिजेंस का स्किल आपको एक बेसिक लेवल पे इंटेलिजेंस गैदरिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस को कैसे कलेक्ट करना है वो सिखा दिया जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है 21 दिन का दौरा-ए-सुफ़ा। दौरा-ए-सुफ़ा आप लगा लीजिए कि इस प्रकार का कोर्स होता है जिसमें इन लोगों को रिलीजियस ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि जब आपको कॉम्बैट रेडी, मिलिट्री रेडी कर दिया, आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग का बेसिक स्किल सिखा दिया, अब ये इंश्योर करना है कि आपको एनिमी यानी कि भारत किसी भी तरीके से अपना डबल एजेंट ना बना पाए, और ये चीज़ को इंश्योर करने के लिए इनको रिलीजियस लेवल पे रेडिकलाइज किया जाता है। और दौरा-ए-सुफ़ा जो है ये 21 दिन तक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें इन बच्चों को और इन रिक्रूट्स को मदरसों में ले जाकर दूसरे नॉर्मल मदरसों के बच्चों के साथ बिठाकर इनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और इस प्रोग्राम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दौरा-ए-सुफ़ा करने वाले ये जो टेररिस्ट रिक्रूट्स होते हैं, जब ये मदरसे के अंदर जाके नॉर्मल बच्चों के साथ बैठते हैं तो उन बच्चों के साथ ये बैठकर
अपना दौरा ए ओम, दौरा ए ख़ास और दौरा ए रिब्बत के अंडर जो ली गई ट्रेनिंग है उसके बारे में उनको मोटिवेट करते हैं, ताकि कल को मदरसा एक ब्रीडर ऑर्गेनाइजेशन बने फ्यूचर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये सारी चीज़ ISI के देखरेख में होती है। और जब दौरा ए सुफ़ा ख़त्म होता है तो उसके बाद 1 महीने का कोर्स चलाया जाता है अमालियात करके। अमालियात बड़ा इम्पोर्टेंट कोर्स है और इस कोर्स में बॉर्डर को कैसे इन्फिल्ट्रेट करना है और इन्फिल्ट्रेट करके वापस एक्सफिल्ट्रेट कैसे करना है ये भी सिखाया जाता है। क्योंकि जितने भी मेजॉरिटी टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आते हैं वो बॉर्डर को इलीगली इन्फिल्ट्रेट करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हुए आते हैं। तो अमालियात में इनको ये स्किल सिखाया जाता है कि कैसे बॉर्डर को पार करना है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में ISI के अधिकारियों ने और पाकिस्तान की आर्मी वालों ने डमी बॉर्डर्स बना रखे हैं और इन डमी बॉर्डर्स के बाद इनको जब ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इन्फिल्ट्रेट एक्सफिल्ट्रेट करना है वो ख़त्म हो जाता है। तो आखिर में जिस भी संगठन से ये जुड़े होते हैं रिक्रूट्स, अगर मान लीजिए ये लश्कर तैयबा से जुड़े हैं या मान लीजिए ये जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं, तो इनको आखिर की जो स्टेज होती है 6th स्टेज, उसमें उस संगठन के चीफ के तहत 1 महीने तक गज़वा-ए हिंद सिखाया जाता है। अब आप अगर लश्कर से जुड़े हैं तो गज़वा-ए हिंद की फ़ाइनल ट्रेनिंग आपको हाफिज़ सईद देगा, और यदि आप जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं तो आपको उस समय फ़ाइनल ट्रेनिंग जो है गज़वा-ए हिंद की मौलाना मसूद अज़हर देगा। और गज़वा-ए हिंद में इन लोगों को रेडिकलाइज़ करके ये सिखाया जाता है कि भारत के ख़िलाफ़ कैसे 1000 साल तक की हमारी लड़ाई है, कैसे हिंदू एक एक काफिर है और कैसे जब तक इन काफिरों का ख़त्मा नहीं किया जाएगा तब तक आपको जिहाद करना है, लड़ाई लड़नी है, वायलेंस करना है। तो आप सोच के देखिए दोस्तों कि एक एक टेररिस्ट जो भारत में आता है वो कोई इधर उधर का उठाई गिरा टाइप लड़का नहीं है। एक वेल ट्रेंड 6 स्टेज्ड टेररिस्ट है जो दौरा-ए ओम, दौरा-ए ख़ास, दौरा-ए रिब्बत, दौरा-ए सुफ़ा, अमालियात और गज़वा-ए हिंद के थ्रू ट्रेन होकर भारत में आता है। और ये चीज़ RNAW ने बहुत साल लगा के मेहनत करके समझी है कि किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स में। एंड आई एम श्योर आज के इस वीडियो के बाद कल को जब आप अखबार में देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक टेररिस्ट ने घुसपैठ करी तो आपके मन में अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि इसने दौरा-ए ओम, दौरा-ए ख़ास, दौरा-ए रिब्बत, दौरा-ए सुफ़ा, अमालियात और गज़वा-ए हिंद सब में मास्टरी कर रखी है। धन्यवाद।